चैट ही दिख नहीं रहे थे, अब दिख रहे चैट्स। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड हिमानी, फर्स्ट लाइक एंड फर्स्ट स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, बिग फैन ऑफ बाबा। गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। चलो, let us begin. ओके, मुझे अब तक बताओ, जितने सम हमने सॉल्व किए हैं अब तक, इलस्ट्रेशन जितने भी सॉल्व किए हैं, क्या उसमें आपको अभी तक कोई दिक्कत आई है? बोलो मुझे, अभी तक कोई दिक्कत आई है? इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट? इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट? कोई दिक्कत जा रही है या समझ में आ रहा है, हो रहा है, आपसे जम रहा है? बोलो जल्दी। वेरी वेरी इजी, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड वेरी गुड। हलवा है सर, हलवा, ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। अब देखो, हलवे में बड़ा सा गाजर का टुकड़ा निकलेगा अभी यहाँ पर। हाँ चलो, समझ आ रहा है सब, इजी है सब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा, ठीक है। आ जाओ, लेट अस बिगिन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। ये अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो सीधे सीधे 15 मार्क्स के लिए आता है बेटे, 15 मार्क्स के लिए आने वाला क्वेश्चन है। तुमको जो चाहिए वो हलवा ले लो, गाजर ले लो, लौकी ले लो। आ जाओ, लेट अस बिगिन। JHP Limited is a company with an authorized share capital of 10 lakh in equity shares of 10 each, of which 6 lakhs shares had been issued and fully paid on 30th June 2020। 10 लाख में से 6 लाख के शेयर्स हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, ठीक है, और फुल्ली पेड अप भी है 30 जून तक ही। कंपनी प्रपोज्ड टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख ऑफ दीज 10 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 14 ईच। ध्यान से सुनना, कितने शेयर्स इशू करने वाले हैं सर? 1 लाख शेयर्स इशू करने वाले हैं। 1 लाख इशूड एट ₹14। 10 रुपए का शेयर है, 14 रुपीज में इशू कर रहे हैं, मतलब 4 रुपए का प्रीमियम है। 4 रुपए का प्रीमियम हुआ, बोलो आया ना? आजकल लड़कों को भी गाजर और लौकी का शौक हुआ है, बोलो शी। ठीक है, यहां पे इन्होंने कहा है कि 2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 2020, ठीक है। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10 जुलाई 20 एंड फर्दर ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि यहां पर 1 + 4 आएगा। टू बी पेबल द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड ऑन 30th अप्रैल, बराबर। तो फाइनल कॉल हो जाएगा, ये कितना हुआ? 5, 2, 7, बाकी बचे 7 रुपए, बाकी बचे 7 रुपए।
Applications were received for 3,55,000 shares and were dealt with as follows. भाई साहब ध्यान से सुनो, यहां पर क्या कहा है सर, हम इशू करने वाले हैं 1,00,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशन आए हैं कितने, 3,55,000 शेयर्स का। $3,55,000 शेयर्स। ओहो। Applicants of 5,000 shares received allotment in full। 5,000 शेयर्स वाले जो एप्लीकेंट है उनको हमने अलॉट कर दिया कितना, अलॉटमेंट इन फुल बोला ना, 5,000 का 5,000 सर, डन। नेक्स्ट, एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ one share for every 2 applied। वन फॉर एवरी 2 अप्लाइड, यानी कि अगर आपने 2 शेयर्स मांगे हैं तो आपको सिर्फ 1 शेयर मिलेगा, यानी कि जिसने 30,000 शेयर्स मांगे हैं इन सबको मिलाकर जाएंगे सिर्फ 15,000 शेयर्स। बोला तक क्लियर? बोलो रे डोकलो। डन। No money was returned to these applicants, the surplus on application being used to reduce the amount due on allotment। मतलब इनसे जो भी एक्स्ट्रा या एक्सेस पैसा आया है दैट विल बी एडजस्टेड, आगे जो भी अलॉटमेंट का पैसा हम मांगेंगे वहां पर एडजस्ट करने वाले हैं सर, ठीक है। Applicants of 3,20,000 shares received an allotment of 1 share for every 4 applied। $3,20,000 शेयर्स, इनको अलॉट कितना हुआ, डिवाइडेड बाय 4, 80,000 शेयर्स। कितने शेयर्स, 80,000। तो अगर आप देखेंगे यहां पर टोटल की बात करूं तो टोटल 3,55,000 एप्लीकेशंस को हमने ऐसे 1,00,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। बोलो डन। अरे डन क्या एवरीबडी? तो यहां पर बन गए हैं 3 कैटेगरी आपके, बराबर है। अब ध्यान से देखेंगे सब लोग। सबसे पहले यहां पर लिखता हूं मैं कैटेगरी, ठीक है। मैं आड़ा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, मैं सीधे वर्टिकल फॉर्मेट बनाऊंगा, सीधे वर्टिकल फॉर्मेट बनाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो नहीं काम करते हैं हम वर्टिकल नहीं, फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल ही बनाता हूं। कैटेगरी ए बी सी। कृपया ध्यान दें, नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में कैलकुलेट करके एक बार फिर आप कॉपी कर लेना, पहले एक बार ध्यान देंगे सब। यहां पर बिल्कुल कोई नहीं लिखेगा, प्लीज कोई भी लिखेगा नहीं, पहले यहां पे वर्किंग पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा अप्लाइड, इन्होंने 5,000 अप्लाई किए थे, ये 30,000 अप्लाई किए थे और 3,20,000 शेयर्स अप्लाई किए थे। अलॉटेड
इनको पूरे 5,000 लॉट हुए, इनको 30 के बदले 15,000 लॉट हुए, इनको 3,20,000 के बजाय सिर्फ 80,000 शेयर्स अलॉट हुए। ठीक, क्लियर है अब तक? चलो, इसके बाद एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन मनी जो हमें पैसा आया है, ध्यान से समझेंगे, एप्लीकेशन मनी विच इज रिसीव्ड बाय अस। एप्लीकेशन पे कितना रुपए कहाँ है? 2 रुपए मिले हैं सर। कितने रुपए मिले हैं? 2 रुपए। देखो याद दिला दो आपको फिर से, ये रहा यहाँ पर 2 रुपए। ठीक है सर। तो एप्लीकेशन पे इनसे आया कितना? 10,000। इन्होंने दिए कितने? 60,000। इन्होंने दिए कितने? 6,40,000। बराबर है। हमारे पास पूरे 7,10,000 रुपए जमा हो गए हैं। शुड बी रिसीव्ड, कितने पैसे आने चाहिए थे? सर इधर तो 5,000, देखो ये एप्लीकेशन के बेसिस पे निकाला है मैंने, अब ये अलॉटमेंट के बेसिस पे निकालूंगा, तो 5,000 मतलब इनके 10,000 आने चाहिए थे सर। बराबर है। यहां पर 30,000 आने चाहिए थे सर, यहां पर 1,60,000 रुपए आने चाहिए थे सर। यानी कि टोटल 2 लाख रुपए ही आने चाहिए थे। बट एक्सेस कितने आए हैं? यहां पर कुछ भी एक्सेस नहीं आया है सर। यहां पर 30,000 का एक्सेस आया है, 30,000 एक्सेस है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो 6 लाख माइनस 1 लाख 5 लाख, 540 माइनस 5, 4,80,000 रुपए एक्सेस आए हैं। 5,10,000 रुपए इनऑल एक्सेस है सर। टोटल कितने एक्सेस हुए? 5,10,000। क्या किया सर आपने? देखो कितना पैसा आना चाहिए था और ये कितना पैसा आया है, बराबर है, इसका डिफरेंस है। तो 10,000 आने चाहिए थे, 10,000 आया है, तो देयर इज नो एक्सेस। यहाँ पे 60,000 आने चाहिए, आए हैं, 30,000 आने चाहिए थे, 30,000 का एक्सेस आया है। यहाँ पर 6,40,000 आए हैं, जबकि आने चाहिए थे सिर्फ 1,60,000, तो 4,80,000 का एक्सेस पैसा हमारे पास आया है। बराबर है यहाँ तक? ठीक है सर। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर आ जाओ। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है? नो मनी वॉज रिटर्न टू दिस एप्लीकेंट, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो पैसा है, ये वाली कैटेगरी का जो 30,000 रुपीज है, ये हम यूज करने वाले हैं अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट करने के लिए। किसके लिए? अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट करने के लिए। इसमें से कोई भी रिफंड देना नहीं है। ठीक है सर, यहां पर आ जाओ। एप्लीकेशन ऑफ 3,20,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड फॉर द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड। मतलब जितना पैसा अलॉटमेंट पे लगने वाला है उतना रिटेन कर लीजिए बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। मतलब अलॉटमेंट के ऊपर और अगर एक्स्ट्रा पैसा रहता है आपके पास, तो आपने क्या करना है? उसे आपने रिफंड कर देना है। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर ये एक्सेस की, तो देखना यहां पे अलॉटमेंट कितना पैसा आएगा? अलॉटमेंट 5 रुपए से मंगवाया है सर। अलॉटमेंट कितने रुपए का है सर? 5 रुपए का अलॉटमेंट है। बराबर है? हाँ सर। तो 5 रुपए का अलॉटमेंट है, तो यहां पर कितने शेयर है? 5,000, 5 5 25, तो यहाँ पर 25,000 रुपये आने चाहिए सर। ठीक है, यहाँ पे कहा गया 15,000 इंटू 5 रुपये, यहाँ पर आएंगे 75,000। 80,000 इंटू 25, नहीं सॉरी,
इंटू 5 रुपये 4 लाख। ₹5 लाख हमें अलॉटमेंट पे लेने हैं, बराबर। 5 लाख अलॉटमेंट पे लेने हैं। क्लियर? अब बात ध्यान से समझेंगे। रिसीवेबल और रिफंड, ध्यान से सुनेंगे। ये 25,000 एडजस्ट करने के लिए कुछ भी एक्सेस नहीं है हमारे पास। मतलब हम कितना यहाँ पर रिसीव करेंगे सर? पूरे 25,000 रिसीव करने पड़ेंगे इनसे, शेयर होल्डर से। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 75,000 में से 30,000 एडजस्ट हो जाएगा और बाकी बचे 45,000 हम लोग मंगवा लेंगे, बराबर। यहाँ पे देखना केस में 4 लाख रुपए चाहिए, बट अभी भी हमारे पास 4,80,000 रुपए है, तो यहाँ पर पैसे मंगवाने नहीं है, हमें यहाँ पे 80,000 रुपए रिफंड करने हैं। तो यहाँ पर टोटल आपका अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने वाला यहाँ पे कितना पैसा आएगा? $70,000 एडजस्ट होगा, 80,000 रिफंड होगा। 70,000 आएगा अलॉटमेंट पे और एडजस्ट कितना होगा? एडजस्ट कितना होने वाला है? देखो, एडजस्ट आपका सिर्फ ये 30,000 प्लस ये 4 लाख, इतना अमाउंट एडजस्ट होने वाला है अलॉटमेंट में। दैट्स इट। बोलो ढोकलो, समझ में आया क्या? कृपया इसे कॉपी कर ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क दिस सम एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाम चेंज करके घुमाकर कुछ भी ऐसे बोल के बोल देंगे, कर देंगे, इसी क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। फिगर्स डबल कर दिए जाएंगे या तो फिगर्स हाफ कर दिए जाएंगे। कंपनी का नाम JHP की बजाय ABCD लिख दिया जाएगा, पदुकोणे कंपनी नाम बोल दिया जाएगा, कुछ भी नाम दे देंगे। अबरार 80,000 को फर्स्ट कॉल में डाल सकते हैं, बट कंपनी ने कहा है कि भाई जितना पैसा अलॉटमेंट का है उतना पैसा रिटेन करेंगे और एक्सेस पैसा रिफंड करेंगे। क्वेश्चन में बोला है ना बेटे, बट ध्यान से समझो। हम आगे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इंटरेस्ट। कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस पर भी इंटरेस्ट लगता है बेटे। अगर हम ऐसा फर्स्ट कॉल, अब मान लो हम आपको फर्स्ट कॉल की जरूरत ही नहीं है, 2 साल 3 साल के बाद आप पैसा मंगवाने वाले हो फर्स्ट या सेकंड कॉल का, तो तब तक इस 80,000 रुपए पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बेटे शेयर होल्डर्स को। ऐसा एक्सेस पैसा शेयर होल्डर्स का लेकर आप बैठोगे तो अलाउड होगा क्या? नहीं होगा। फिर से एक बार करेंगे, कॉपी कर लो एक बार सारे, एक बार सबके सब कॉपी कर लेंगे इसे। अलॉटमेंट पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। कहाँ पर बेटे? ये शेयर्स अलॉटेड, मतलब ये शेयर्स अलॉटेड है कि कितने हमने शेयर्स अलॉट किए उन्हें और उन्होंने कितने शेयर्स अप्लाई किए। ये अलॉटमेंट मतलब अलॉटमेंट मनी की बात चल रही बेटे यहाँ पे, अलॉटमेंट मनी। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखेंगे, ये वाला फिर से सॉल्व कर रहा हूं मैं। देखिए ये टेबल अगर आपका बन जाता है ना तो आपका काम हो गया, आपकी जर्नल एंट्रीज आसान हो जाएगी।
ठीक है, बोलो मुझे एक बार बोलो सबका ये कॉपी करके हुआ है क्या, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये फिर से समझाऊंगा, ये एक बार मुझे बताओ मुझे सबका कॉपी करके हुआ है क्या, बोलो जल्दी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे अभी। देखो भाई साहब, ये जो है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड थे, बराबर है। 3,55,000 का एप्लीकेशन आया है, जिसको हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया, 5,000, 30,000 और 3,20,000। शेयर्स अलॉटेड की बात करूं तो हमने इनको शेयर्स कितने अलॉट किए, जिन्होंने, ये एक कैटेगरी थी, कुछ क्लोज फ्रेंड्स की कैटेगरी हो सकती है, रिलेटिव्स की कैटेगरी हो सकती है, जिन्होंने जितना अप्लाई किया है हमने उतना दे दिया, तो हमने उन्हें 5,000 पूरे अलॉट कर दिए। जिन्होंने 30,000 मांगे थे उन्हें 15,000 मांगे, क्योंकि ये भी कोई स्पेशल क्लास हो सकता है, हमारे पहचान वाले हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, जिन्हें हमने कम में दे दी है तो थोड़े ज्यादा दे दिए। बट ये जनरल पब्लिक होगी जिन्होंने 3,20,000 मांगे थे, बट 80,000 हमने उन्हें अलॉट कर दिया। ठीक है, यहां पर ध्यान रखेंगे, हमें अलॉट करने हैं सिर्फ 1,00,000 शेयर्स, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1,00,000 शेयर्स है, आप सिर्फ 1,00,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकते हो, भले ही एप्लीकेशन 355 का आया हो। ठीक है, तो 355 का एप्लीकेशन आया है, 1,00,000 का अलॉटमेंट किया है। अब एप्लीकेशन रिसीव्ड, यहां पे आप बात समझेंगे तो यहां पर ये क्या है, ये है आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना पैसा आया है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो यहां पर क्या किया मैंने, शेयर्स अप्लाइड इंटू 2, शेयर्स अप्लाइड इंटू 2, शेयर्स अप्लाइड इंटू 2, यानी कि 5,000 अप्लाई किए हैं, 2 रुपए से उन्होंने 10,000 दे दिए। इन्होंने 30,000 अप्लाई किए हैं, 2 रुपए से 60,000 दे दिए। इन्होंने 3,20,000 अप्लाई किए हैं, 2 रुपए से 6,40,000 रुपए दे दिए, बराबर है। हाँ सर, बट उन्होंने हमें कितने पैसे देने चाहिए थे अलॉटमेंट के हिसाब से, तो सर जितने हमने अलॉट किए इनटू एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, उन्होंने, बात ध्यान से समझेंगे, हमने उन्हें सिर्फ 5,000 शेयर्स अलॉट किए, तो 2 रुपए से उन्होंने हमें सिर्फ 10,000 देने चाहिए थे। यहां पर 15,000 अलॉट किए हैं, तो उन्होंने हमें सिर्फ 30,000 देने चाहिए थे। यहां पर भी हमने सिर्फ 80,000 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो जितने अलॉट किए इंटू 2 करूंगा तो उन्होंने सिर्फ हमें 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपीज देने चाहिए थे। सिर्फ कितने देने चाहिए थे, 1,60,000 देने चाहिए थे सर। तो फिर अब ध्यान से सुनेंगे, यहां पर एक्सेस है हमारे पास कितना, 30,000 का। यहां पर एक्सेस है कितना हमारे पास, 4,80,000 का। एक्सेस 30,000 एंड 4,80,000। यहां तक क्लियर सबको, ये दोनों का एक्सेस आ गया सर। अब अलॉटमेंट पे जब हम पैसे मंगाएंगे, अलॉटमेंट मनी एट ₹5, अलॉटमेंट पे देखो बेटा हम लोग 5 रुपए मंगवा रहे हैं, कितने रुपए मंगवा रहे हैं, 5 रुपए, ये रहा। अलॉटमेंट के समय जब पैसा मंगवाएंगे 5 रुपए से मंगवाएंगे, बराबर है। तो जितने हमने शेयर्स अलॉट किए हैं, इन्हें हमें 5,000 शेयर्स अलॉट किए तो उस हिसाब से 25,000, इनको हमने 15,000 शेयर्स अलॉट किए तो 75,000, इनको हमने 80,000 शेयर्स अलॉट किए तो 4 लाख। अब 25,000 और 45,000 यहां पर रिसीवेबल होगा, क्योंकि यहां पर एडजस्ट करने के लिए हमारे पास एक्सेस कुछ नहीं है, तो पूरा 25,000 पैसे हमें इनसे लेने पड़ेंगे, बराबर। हाँ, कॉल में अगर एडजस्ट करना हो तो ये टेबल की नीड ही नहीं है, नीड ही नहीं है ये टेबल की, कॉल में एडजस्ट ना करना हो तो। यहां पर पूरा ये चक्कर जो हुआ ना, ये किस लिए हुआ पता है,
द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। इस एक सेंटेंस की वजह से इतना बड़ा हमें सेंटेंस पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ रहा है, वरना तो जो एक्सेस पैसा हमने तो सीधा एडजस्ट कर देना था। ठीक है, यहां पे देखो अलॉटमेंट पे 75,000 आने चाहिए, बट हमारे पास 30,000 ऑलरेडी है, तो 75 में से 30,000 एडजस्ट करने के बाद 45,000 हम उनसे लेंगे। ठीक, और यहां पर अगर हम बात करें तो 4 लाख रुपए है हमारे पास, हमें चाहिए, बट हमारे पास ऑलरेडी 4,80,000 पड़े हैं, तो हमारे पास तो 80,000 एक्स्ट्रा है, तो अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बच रहा है, तो एडजस्टमेंट करने के बाद, अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट होने के बाद जो पैसा बच रहा है उसे हमें रिफंड करना है, क्लियर है यहां तक? सिर्फ ध्यान से ये देखना कि हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कितना किया है सर। हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है सर ये 30,000 रुपए और ये 4 लाख रुपए, मतलब अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए हैं 4,30,000, 4,30,000, 4,30,000। डन। आ जाओ, अब आते हैं जर्नल एंट्रीज पर। अभी एंट्रीज बड़ी सिंपल है, देखो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का पैसा आया है ये 3,55,000 रुपए, बराबर। अब देखो यही टेबल के बेसिस पर मैं एंट्रीज करूंगा, तो सब लोग पहले फटाफट जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे। जर्नल का फॉर्मेट बना लो फटाफट, तुरंत। चलो स्टार्ट करें। बोला नहीं है एक्सेस के बारे में, तो हमें एक्सेस सब कॉल में एडजस्ट करना है। फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होगा बेटे। ये वाला क्वेश्चन वैसे आएगा ही नहीं सोहन, ये वाला क्वेश्चन कंपल्सरीली आपको बोलेगा कि जो एक्स्ट्रा पैसा है वो रिफंड करो, क्योंकि अगर तुम जो बोल रहे हो कि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हर कोई कॉल में एडजस्ट करेगा और वो ये वर्किंग नोट बनाएगा ही नहीं, तो इस सम को सॉल्व करने की कोई मेहनत बची ही नहीं बेटे, इस सम को सॉल्व करने की कोई मेहनत बची ही नहीं। तो फिर तो 5 मार्क के लिए भी सम काम का नहीं, फिर वो 5-6 मार्क का काम का है बस। समझ में आया? इसलिए ये सम ऐसा ही आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ऐसे कभी नहीं आएगा ये सम आपको कि वो बताएगा ही नहीं आपको कि रिफंड करना है। चलो डन, आ जाइए। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हमें 7,10,000 रुपए का एप्लीकेशन आया है सर। तो आ जाओ, सबसे पहली जर्नल एंट्री हम लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दिस इज ऑन 1 जुलाई। 7,10,000 रुपए आ गए सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट, अब ये 7,10,000 को कहां कैसे एडजस्ट करना है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन पे जो पैसा आया, हम लोग 1-2 लाख रुपए हम लोग कहां लेकर जाएंगे सर? इक्विटी शेयर कैपिटल में लेकर जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल में लेकर जाएंगे। और जो बचा हुआ 5,10,000 है, जो एक्सेस पैसा है, इस एक्सेस पैसों में से हम क्या करने वाले हैं सर? इन एक्सेस पैसों में से सर 4 लाख प्लस 30,000 यानी कि 4,30,000 रुपए हम अलॉटमेंट के लिए लेकर जाएंगे और बाकी बचे 80,000 हम रिफंड करेंगे।
क्लियर? तो देखो ये लो 7,10,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 जुलाई को जब हम अलॉट करने वाले हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, 1 लाख शेयर्स का 2 रुपए से बराबर है 1 लाख शेयर्स इंटू 2 रुपीज। एप्लीकेशन पे तो हमने 2 ही रुपए मंगवाए हैं। हाँ, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक ये गया रिफंड 80,000 खत्म। मैंने अभी तक बैलेंस शीट पढ़ाया ही नहीं बेटे, बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा मैं बाद में, उसका फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट समझाऊंगा बाद में। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? बोलो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। आ जाइए। दस जुलाई को हमने अलॉटमेंट ड्यू किया और पैसा मंगवाया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए। देखो अलॉटमेंट पे हमें कितना पैसा चाहिए? अलॉटमेंट पे हमें चाहिए सर 5 लाख रुपए। अलॉटमेंट पे चाहिए 5 लाख रुपए। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट अब हम पैसा लेंगे कितना? सिर्फ और सिर्फ 70,000, क्योंकि बाकी का तो एक्स्ट्रा पैसा 4,30,000 तो हमारे पास है ना। हो तो ये 4,30,000 प्लस ये 70,000 आ गया अलॉटमेंट का पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 70,000 खत्म। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 7 रुपए से 7 लाख रुपए बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल खत्म। बोलो खत्म। बस इतना ही था समय। ये 12 से 15 मार्क के लिए आने वाला समय भाई साहब एग्जाम में है। कितना? 12 से 15, 12 to 15 मार्क्स इन एग्जाम। बोलो एवरीबॉडी डन टिल हियर? आ जाइए। कॉल्स इन अरेस्ट, कॉल्स इन एडवांस, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट का भी एक क्वेश्चन है, वो हमें करना है। कॉल्स इन एडवांस का तो बता दूंगा मैं आगे अगले क्वेश्चन में। देखो, श्रेयस लिमिटेड डिड नॉट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल 10,000 इक्विटी शेयर्स 3 per share ड्यू ऑन 170, दिस अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 1 April। ठीक है, ये कोई सम नहीं है, बकवास है, छोड़ दो इसे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरेस्ट, कॉल्स इन एडवांस, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ठीक है, पहले हमें सम्स खत्म कर लेते हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम एंड में करेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, 4 फीचर का कॉन्सेप्ट। Let's understand 4 feature of shares. फोर फीचर ऑफ शेयर्स। कौन सा 5 लाख वाला एंट्री नहीं समझ में आया बेटे? ये वाला हितांशी,
ये तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ना बेटे, ड्यू है ना 5 लाख रुपए, जिसमें 1 रुपए शेयर कैपिटल के लिए है और 4 रुपए प्रीमियम का है। तो वैसे टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमने तो अलॉटमेंट ड्यू किया है, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है हितांशी। ये 1 लाख शेयर्स 1 रुपए से इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे और 1 लाख शेयर्स का 4 रुपए से सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा बेटे। बोलो क्लियर है यहां तक? हितांशी समझ में आया क्या बेटे? आगे बढ़ू मैं? हाँ, आ जाओ। फोरफिट यानी को फोर फीचर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट फोर फीचर। द फोर फीचर का मतलब क्या होता है? फोर फीचर का मतलब होता है कैंसलेशन विदाउट रिफंड। कैंसलेशन विदाउट रिफंड मतलब सर, अब यहां पर ध्यान से समझिए। हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज बुक कर देते हैं, है ना, कुछ चीज बुक कर देते हैं कि भाई हमें ये खरीदना है, ये एडवांस आप 10,000 रख लीजिए, जब लेना होगा तब आके हम बाकी के 40,000 रुपये पे करके ले जाएंगे। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद आपका मन बदल जाता है, सोचते हो कि नहीं यार, हमने 10,000 रुपये एडवांस तो दे दिए बट लेने की इच्छा नहीं है, ये गलती हो गई, क्यों मैंने ले लिया, शिट। आप जाओगे कैंसिल करना है, आप कैंसिल करोगे, कैंसिल करने के बाद वो आपको 10,000 रुपये आपके लौटा देगा। तो इज दिस अ फोर फीचर? नो सर, दिस इज नॉट अ फोर फीचर। बट मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपीज पे करते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब आपने 10,000 एडवांस दे दिया, बोला हाँ सर, तो ये अभी फिलहाल आपने बुक कर लिया है और जब चाहिए आप तब लेकर जाएंगे, बाकी बैलेंस 40,000 पे करेंगे, बोला हाँ। बट सर याद रखिएगा, जब आप बाई चांस कैंसिल करने के लिए आते हैं तो ये 10,000 रुपीज जो है ये नॉन रिफंडेबल है। क्या है ये? नॉन रिफंडेबल है। क्या है सर? नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल माने ये पैसा वापस मिलेगा क्या? वापस नहीं मिलेगा सर। मतलब हम कैंसिल कर दे तो नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, आपको खरीदना ही पड़ेगा। अगर आप खरीदोगे तो उसमें से एडजस्ट कर देंगे, बट अगर नहीं खरीदोगे तो 10,000 रुपये जब्त हो जाएंगे और हम आपको गुड्स भी नहीं देंगे। समझ में आ गया सबको? तो फोर फीचर का मतलब क्या होता है? पैसा जब्त कर लेना और शेयर्स फिर से ले लेना, शेयर्स फिर से ले लेना, और जो पैसा उनसे आया हुआ है इसे हम फोरफीट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर? फोरफीट कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां पर हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है शेयर फोर फीचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट। इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट में हम क्या करेंगे, जो पैसा हमारे पास आ गया है या आ चुका है, जो पैसा हमारे पास आ गया है या आ चुका है, वो हम इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आया? सर ये फोरफिट किए हुए शेयर्स जो कैंसिल करके हमने वापस मंगवा लिए हैं, इन शेयर्स का क्या करेंगे सर? इन शेयर्स को हम लोग फिर से किसी और को बेच देंगे, हम री इशू करेंगे। क्या करेंगे सर? री इशू करेंगे। बोलो क्लियर है यहां तक सबको? वेरी गुड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोरफिचर। एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे, है ना? एग्जाम्पल, ठीक है। कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स। कंपनी ने कितना इशू किया? 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 एट par, पेबल एज बोलो डन।
ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 2000 shares held by Mr. A. Mr. A paid application and allotment money but failed to pay for calls and his shares were forfeited. ठीक है, अब सिंपल है सर फंडा, बराबर है। अगर हम चलेंगे यहां से आगे सिंपल देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा आपको, देखो अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, समय नहीं निकालेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना रुपए सर? 1 लाख से 2 रुपए, 2 लाख रुपए। दूसरा आपने क्या कर दिया, इसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को टू इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया 2 लाख रुपया। ठीक है सर, ये हुआ अलॉटमेंट। अभी आप ड्यू करोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 3 रुपए है, 3 लाख रुपए। इक्विटी शेयर पैसा आएगा, 4th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख रुपए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? ये तो नॉर्मल है ना, ये तो अपनी नॉर्मल एंट्रीज है, यहां तक कोई भी दिक्कत है? यहां तक क्या कोई भी दिक्कत है? बोलो मुझे जल्दी। फिफ्थ, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर। फर्स्ट कॉल कितने रुपए से? 3 रुपए से, 3 लाख, 3 लाख, बराबर है सर, ओके। 6th एंट्री आप देखो, अब जो पैसा आएगा उसमें से 2000 शेयर्स पर पैसा नहीं आने वाला। यहां पर अगर आपको कहूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बराबर। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 6,000 रुपए आएंगे नहीं, पैसा आएगा कितना फिर? ठीक है, ओके, ध्यान से देखो,
2000, यानी कि बाकी बचे कितने 98,000 शेयर्स। 2,94,000 रुपीज आएंगे। 3 लाख रुपीज। डन। 7th वाला फिर से इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दो लाख। फिर से बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। बराबर। एक लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर में से 2,000 शेयर्स का पैसा नहीं आया, 2 रुपए से तो 4,000 रुपए नहीं आए हैं, तो 1,96,000 रुपीज। खत्म। यहां तक क्लियर है सबको। नॉर्मल एंट्रीज होगी सर यहां पर। अब बात ध्यान से समझो। अब 4 फीचर वाली एंट्री। अब 4 फीट कर रहा है मतलब कैपिटल तो कैंसिल हुआ ना सर, कैपिटल कैंसिल हो गया सर। कितने शेयर्स कैंसिल हुए सर? 2,000 शेयर्स। अब मेरा ये सवाल है कि हमने अभी तक शेयर्स पे कितना पैसा कॉल किया है? कितना पैसा कॉल किया है सर? हमने अभी तक पूरे 10 रुपए कॉल कर लिए सर। अच्छा, तो मतलब पूरा 20,000 का कैपिटल कैंसिल होगा क्या? हाँ सर, पूरा 20,000 का कैपिटल कैंसिल हो जाएगा। इसमें से क्या कुछ पैसा रिकवर हुआ है? हाँ सर, तो वो जाएगा टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। सर 2,000 शेयर्स पर, इन 2,000 शेयर्स पर हमने 2 रुपए एप्लीकेशन के प्लस 3 रुपए अलॉटमेंट के ले लिए थे। ये आ चुके थे पैसे सर, ये पैसे आ चुके थे। अच्छा, तो 5 रुपए इंटू 5 टू 10, 10,000 रुपए आ चुके थे सर। हाँ, जिसको हमने क्या कर लिया? सख्त कर लिए, फोरफिट कर लिया। और जो पैसा नहीं आया था, 2 कॉल्स इन अरियर्स, 2,000 शेयर्स इंटू 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपए सेकेंड कॉल, 10,000। खत्म। बोलो, यहां तक समझ में आ गया सबको? बोलो, यहां तक क्लियर है सबको? 4 फीचर वाला कॉन्सेप्ट। ये वाली फिर से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया है, उतना हमने कैंसिल कर देना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल कैंसिल, बराबर। फिर 20,000 कैंसिल होने के बाद उसमें से 10,000 हम आ चुके थे, वो हमने फॉर फीचर अकाउंट में ले लिए। और जो पैसे आए नहीं थे, वो कॉल्स इन अरियर्स जो थे, ये कैंसिल हो गए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, कॉल्स इन अरियर्स क्रेडिट 6,000, कॉल्स इन अरियर्स क्रेडिट 4,000, 10,000, ये कॉल्स इन अरियर्स क्रेडिट हो गया 10,000। मतलब वहां पे टोटल डेबिट 10,000, यहाँ पे क्रेडिट 10,000, खत्म। बोलो, क्लियर यहां तक?
चांद, डाउट अपन गूगल मीट में लेते हैं ना बेटे, क्योंकि क्या है लेक्चर एंड करना है, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना है। मेरे मैराथॉन्स भी है, CHEE के भी मैराथॉन्स है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है और दूसरे लेक्चर्स भी है बेटे। गूगल मीट में ले लेते हैं। एक काम करो, आप डाउट पूछ लो, अभी छोटा होगा डाउट तो अभी क्लियर कर देता हूँ। चांद डाउट पूछ लो अभी आपका। आप चांद डाउट पूछो आप आपका। ए लिमिटेड फोरफिटेड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 फुल्ली कॉल्ड अप। कितना बोला है? फुल्ली कॉल्ड अप। बात ध्यान से समझेंगे, फुल्ली कॉल्ड अप। हेल्ड बाय मिस्टर एक्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 4 रुपए ईच। हाउएवर ही पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 2 पर शेयर, अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर। 6 रुपए पे कर चुका है, 4 रुपए पे किए नहीं है। तो देखो 30,000 शेयर्स, 6 रुपए जाएंगे इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, 4 रुपए जाएंगे कॉल्स इन अरियर्स वाले में, बराबर है। अब यहां पर एक चांद सिफारिश जो करता हमारी फिफ्थ में कॉल इन अरियर की एंट्री नहीं है। फिफ्थ में कॉल इन अरियर की एंट्री नहीं है। कौन से फिफ्थ में कॉल इन अरियर की एंट्री नहीं है? फिफ्थ में मतलब समझ में नहीं आया बेटे। यहां पर ना, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कॉल इन अरियर की एंट्री यहाँ पे हम कर सकते हैं खुद से एडिशनली। एग्जाम में पूछेगा तो हम कॉल इन अरियर की एंट्री करके आ जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, करके आ जाना कॉल इन अरियर की एंट्री। अब यहाँ पर देखो क्या हो सकता है ना, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात, वही तो बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो मेरी बात। क्यों नहीं है वो बता रहा हूँ, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है अलग, जिसको आप वो पॉइंट ऑफ व्यू समझो क्या है, या अलग मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, वो क्या है वो यहाँ पर इसी सब में क्लियर होने वाली है। रुको, चांद ने भी क्या सही समय पे डाउट पूछा है, 1 नंबर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बात ध्यान से समझो, ये 30,000 शेयर्स का मैं हिसाब कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। 30,000 शेयर्स की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो देखो ये 30,000 शेयर्स में सबसे पहले बैंक टू एप्लीकेशन आएगा, बराबर है। मैं सारी एंट्रीज कर रहा हूं आपको कुछ एक पॉइंट समझाने के लिए। बैंक टू एप्लीकेशन करूंगा, एप्लीकेशन मनी 2 रुपए था, तो यहां पे 60,000 रुपए आ जाएंगे सर, ठीक है सर। फिर दूसरी एंट्री आप करेंगे एप्लीकेशन टू इक्विटी कैपिटल, 60,000 रुपए सर, डन डन। तीसरी एंट्री मैं करूंगा अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, अलॉटमेंट में कितने रुपए मांगता है ये? 4 रुपए। 4 3 Z 4 2 Z 4 3 Z 12, तो 1,20,000, ठीक है। रुको अनमोल, गड़बड़ मत करो, जरा शांत रहो। अब ध्यान से सुनेंगे। अलॉटमेंट टू कैपिटल आ गया 1,20,000, ओके। हाँ, फोर्थ पैसा आ गया बैंक टू अलॉटमेंट 1,20,000। अब ध्यान से समझना, अब हमने कॉल किया,
कॉल किया, कॉल टू कैपिटल, कितना फिर से 4 लाख रुपए, 4 रुपए तो 1,20,000 बराबर। हाँ सर। छठा एंट्री यहां पर बैंक टू कॉल आना चाहिए 1,20,000 आना चाहिए ना, बट आया क्या, नहीं आया। तो बैंक के बजाय हम क्या करते हैं, कॉल्स इन अरियर बराबर है। बट अब इनका कहना है कि हम इनको कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम इसे बैलेंस ऐसे ही रहने देंगे, ये एंट्री हम पास ही नहीं करेंगे। तो अगर ये आप एंट्री पास नहीं करते हो तो कॉल के अकाउंट में आपको बैलेंस दिखता है, डेबिट बैलेंस दिख रहा है बराबर है। और जब आप कैंसल करोगे तो ये कॉल हो जाएगा यहां पर कैंसल, देखो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,20,000, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल हमने डेबिट कर दिया। कितना पैसा हमने कॉल किया था सर, 10 रुपए पूरे कॉल किए, तो कैपिटल 3 लाख का कैंसिल हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर कितना पैसा आ गया, कितना पैसा आ गया सर, सर पूरे 6 रुपए आ चुके थे, तो 6 रुपए से 1,80,000 आ गया, और बच्चे 4 रुपए जो नहीं आए थे। टू कॉल्स इन अरियर्स के बजाय हमने क्या किया, उसे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, जो पैसा नहीं आया उस कॉल को हमने फिर से क्रेडिट कर दिया। तो यहां पर अगर आप समझेंगे तो कैंसिल करते समय 6th वाली जो एंट्री है, कैंसिल करते समय अगर मैं एंट्री करूंगा तो कैपिटल डेबिट 3 लाख टू फॉरफीचर टू कॉल 1,80,000 फॉरफीचर में जो पैसा आ गया, 1,20,000 जो नहीं आया, वो 1,20,000 यहां पर कॉल, और ये कॉल कैंसिल हो गया। बोलो क्लियर। तो यहां पर बैलेंस रखेंगे। तो याद रखना है एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जहां पर सिर्फ फॉरफीचर की बात हो रही है, तो वहां पे कॉल्स इन अरियर्स ये वर्ड यूज करना ही नहीं है, हमें कॉल्स इन अरियर्स यूज नहीं करना है हमें। हम क्या करेंगे, मॉड्यूल को फॉलो करेंगे। मॉड्यूल ने यहाँ पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बोला ना, इसलिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कुछ बच्चों ने रिसेंटली बोला था सर हमारे पेपर चेक हुए, हमें मार्क्स नहीं मिले, जबकि एंट्रीज हमारी सही थी। बट कॉल्स इन अरियर्स के बजाय आपने इक्विटी शेयर फाइनल कॉल लिखना चाहिए था, किसी ने कॉल्स इन अरियर्स लिख दिया। है सही, गलत नहीं है, इट इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू, बट चेक करने वाले को भी समझ में आना चाहिए। बट हमारे इंस्टीट्यूट पे जो एग्जामिनर्स भी होंगे, जो चेकर होंगे, वो अगर कहेंगे कि हमें जो मॉडल आंसर मिला है हम तो उसी हिसाब से चेक करेंगे, तो फिर वो मार्क्स कटने के चांसेस है बेटे। बट अगर कोई एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी या एक्सपीरियंस्ड बंदा बैठा हो, जिसे पता हो कि कॉल्स इन अरियर्स भी चल जाएगा और ये भी चलेगा, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन और ट्रांसफर एंट्रीज, तो मार्क्स दे देगा। तो हमें रिस्क क्यों लेना, तो हम क्या करेंगे, जो पैसा नहीं आया है उसको क्रेडिट कर देंगे, खत्म। क्लियर। अब बात यहां पर ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है अनमोल, यहां पर ध्यान दे लेना बेटे। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, बट कितना कॉल्ड अप है, सिर्फ 8 कॉल्ड अप है। तो जब कैपिटल कैंसिल होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो उतना ही अमाउंट डेबिट होगा जितना हमने कॉल किया है, उतना ही डेबिट होगा जितना हमने कॉल किया है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपीज ईच, एप्लीकेशन मनी 2 पर शेयर, अलॉटमेंट मनी 4 रुपए, मतलब हम लोग 2 रुपए अलॉटमेंट के 4 रुपए और फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, ऐसे टोटल 8 रुपए कॉल किए हैं। 2 रुपए अभी भी बैलेंस है बेटे, ये कॉल ही नहीं किए हमने, तो टोटल कॉल कितने का है, सिर्फ 8 रुपए का कॉल है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 रुपए टू कॉल्स इन अरियर्स। अब देखो यहां पर इन्होंने टू कॉल्स इन अरियर्स कर दिया, तो चलता दोनों है। यहां पर आप कॉल्स इन अरियर्स के बजाय फर्स्ट कॉल भी कर सकते हो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल भी कर सकते हो। बेटे हितांशी, फॉरफीचर का कोई संबंध नहीं है वहां पर, फॉरफीचर करो या ना करो, आप बैलेंस कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बात उसकी है। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि भाई साहब अगर फॉरफीचर कर रहे हो तो ट्रांसफर करना है, फॉरफीचर नहीं कर रहे तो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है बेटे। वो अकाउंटिंग का अपना तरीका है, कोई चाहता है ट्रांसफर करना वो कर देता है, जो नहीं चाहता वो नहीं करता है ट्रांसफर।
हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं एग्जाम में इन केस ऐसा इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है जहां पर सिर्फ एक्स लिमिटेड है 20,000 हमने फोरफिट कर लिए, वैसा आएगा तो यहां पर यूज रिस्पेक्टिव अकाउंट्स एंड नॉट कॉल्स इन अरियर। नहीं तो आपके पास एक और बेस्टेस्ट ऑप्शन बोलता हूं जिसमें कोई डूबने का चांस ही नहीं भाई, मार्क्स जाने के चांस ही नहीं। जैसे यहां पे करता हूं, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,60,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर 1,20,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ऑब्लिक कॉल्स इन अरियर 40,000। दोनों दे दो, आप दोनों दे दो। अरे फोर फीचर में नहीं बेटे, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने फोर फीचर बोला, मैं कॉल्स इन अरियर्स की बात कर रहा था कि कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर करना है या नहीं करना है वो उनकी मर्जी है। बराबर नहीं, अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगता तो यहां पे लिख दो और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,60,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर 1,20,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 रुपीज। सॉरी, ऊपर फर्स्ट कॉल लिख दिया ना, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स, खत्म। आइदर यू कैन गो बाय दिस मेथड ऑल्सो, खत्म। तो अलॉटमेंट में भी अरियर हो तो अलॉटमेंट लिखेंगे, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है तो अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट करेंगे, सेकंड कॉल का नहीं आया तो सेकंड कॉल क्रेडिट करेंगे। सर एप्लीकेशन का नहीं आया तो, अरे बावले एप्लीकेशन का नहीं आया तो उसको शेयर्स देने का सवाल ही नहीं उठता ना। जब एप्लीकेशन ही नहीं दिया, जब तूने मेरे कॉलेज में या मेरे क्लास में एडमिशन ही नहीं लिया तो तुझे तेरा एडमिशन कैंसिल कैसे करूंगा मैं? वाह हाँ ऑब्लिक करके करो या ऐसे करो, आपकी मर्जी, बट दोनों लिख दो वहां पर ताकि वो खुश हो जाए कि हाँ भाई नॉलेजेबल पर्सन है, मार्क्स दे दो। ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा ऐसा नहीं होता बेटे, अप्रोप्रिएट नहीं, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग बेटे। हर एक का अपना अकाउंटिंग करने का तरीका है, जिसके लिए जो फिजिबल लगता है वो वैसा अकाउंटिंग करता है, दैट्स इट। अब बोलो अबरार। हाँ तो मैंने वो एग्जाम में लिखने के तो ऑप्शन दिया है ना, संस्कार। ऑब्लिक करके भी एंट्री कर सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हो एग्जाम में।
ऐसा कुछ नहीं है अबरार, जो पैसा आया नहीं है वो कॉल्स इन एरियर्स में जाता है। वाह, एक ये पूछता है 10 ईच 8 कॉल्ड अप का मतलब क्या? भाई साहब इन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि ये एप्लीकेशन पे 2 रुपये मंगवाएंगे, अलॉटमेंट पे 4 रुपये मंगवाएंगे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और सेकंड कॉल पे 2 रुपये, सॉरी 2 2 4 4 8 9 2 रुपये, सेकंड कॉल पे 2 रुपये। तो एप्लीकेशन का पैसा उन्होंने मंगवा लिया, आ चुका। अलॉटमेंट का पैसा उन्होंने मंगवाया और आ गया। फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया और आ गया। सेकंड कॉल ही नहीं किया, उन्होंने मांगे ही नहीं है पैसे, तो इतना ही कॉल किया है, ये अनकॉल्ड है, ये अनकॉल्ड है, ये कॉल्ड है, यानी कि हमने मंगवा लिए इतने पैसे। होमवर्क दे दो क्या? सम खत्म ही हो गया ना, होमवर्क क्या दूं इसमें तुमको? ये तो कॉन्सेप्ट है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एट प्रीमियम, ये तो कल देखेंगे। इसमें हमें यही देखना है कि प्रीमियम अगर पैसा आया है या नहीं आया है, दैट्स इट। बस चलो डन। हाँ, वैसा कुछ नहीं है बेटा, बराबर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट को अलॉटमेंट में रखेंगे, ठीक है, डन। सो वी विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। कल मिलेंगे फिर से सुबह 8 बजे। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। याद रखना इस बार इस संडे को हम लोग थोड़ा सा लंबा लेक्चर लेने के मूड में है, लंबा चलेंगे इस बार थोड़ा सा। सी यू गाइस, बाय बाय, एंजॉय। चलो गड़बड़ निकल रहा हूँ मैं, बाय 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 बाय, एंजॉय।